बुजुर्ग बाबा रामदास अपनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी झुर्रीदार आंखों में अनुभवों का भंडार था। शाम के समय गांव के बच्चे उनके चारों ओर घेरा बनाकर बैठते थे, उनके मुंह से निकलने वाली हर कहानी का बेसब्री से इंतजार करते हुए। आज मैं तुम सबको उस राक्षस की कहानी सुनाऊंगा जिसने हमारे पूर्वजों को भय से भर दिया था। बाबा ने धीमे स्वर में कहा। बाबा रामदास ने कहानी की शुरुआत की। यह कहानी उस समय की है जब गांव के लोग रात के अंधेरे में बाहर जाने से डरते थे। एक विशालकाय राक्षस जिसे काला धुंध कहा जाता था, रात के समय गांव के बाहरी इलाकों में घूमता था। बच्चे अब और भी ध्यान से सुनने लगे थे। उनकी कल्पनाएं उस राक्षस की तस्वीर खींचने लगीं जो धुंध में छिपा रहता था। बाबा रामदास ने आगे बताया। गांव के एक वीर योद्धा वीरेंद्र ने उस राक्षस का सामना करने की ठानी। वह जानता था कि डर को मात देने के लिए उसे इस मिथक की सच्चाई को उजागर करना होगा। वीरेंद्र की साहसिकता की कहानी सुनकर बच्चों की आंखों में चमक आ गई। वीरेंद्र ने एक रात उस राक्षस को खोजने के लिए गांव की सीमा पार की। वह धुंध से ढके जंगल में गया, जहां उसने पाया कि वह राक्षस सचमुच का नहीं, अकात्मया बल्कि कुछ लोगों का डर था जो धुंध और अंधेरे में खो जाते थे। बाबा रामदास ने बताया। वीरेंद्र ने गांव लौटकर सबको इस सच्चाई से और अवगत कराया। उसके साहस ने गांव वालों को यह समझने में मदद की कि डर केवल एक भ्रम हो सकता है और मिथक केवल तब तक शक्तिशाली होते हैं जब तक हम उन्हें सच मानते हैं। बाबा रामदास ने निष्कर्ष निकाला। बाबा रामदास की कहानी समाप्त होते ही बच्चों ने राहत की सांस ली। उन्हें समझ आ गया था कि मिथक और किंवदंतियां हमारे भय को आकार देती हैं, लेकिन हमारी हिम्मत और समझ उन्हें परास्त कर सकती।